और वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ऑन पेज एसईओ की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और आप लोगों के ढेरों कमेंट्स आ रहे थे कि सर अब ऑफ पेज एसईओ का कोर्स रिकॉर्ड कर दें। सो आज इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं और किस तरह से हम ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए एक्चुअली ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम ऑफ पेज एसईओ को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। तो मोस्टली जब आप ऑन पेज एसईओ करते हैं तो उसके बाद आपको ऑफ पेज एसईओ की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ ही काफ़ी नहीं होती आपके स्टोर के लिए या आपकी वेबसाइट के लिए। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑफ पेज एसईओ की जरूरत पड़ती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली ऑफ पेज एसईओ होती क्या है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर आप करते क्या हैं? बेसिकली ऑफ पेज एसईओ, जैसा कि इसके नाम से आपको फील हो रहा होगा, ऑन पेज एसईओ के अंदर आपने जो भी जितना भी एक्टिविटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर किया, जो चीज़ें थी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसकी सेटिंग की, स्पीड को ऑप्टिमाइज किया, कीवर्ड रैंकिंग की, इस तरह से हर चीज़ आपने अपनी साइट के ऊपर किया। तो ऑफ पेज मीन्स कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकें। तो एक्चुअली ऑफ पेज एसईओ के अंदर आपने जो एक्टिविटी करनी होती है वो अपनी साइट के ऊपर नहीं, साइट के बाहर करनी होती है। तो जो एक्टिविटी आप साइट के बाहर करते हैं वो ऑफ पेज एसईओ कराती है। ऑफ पेज एसईओ की बहुत सारी टाइप्स है, तो मैंने इसको मोस्टली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके ऑफ पेज एसईओ है क्या। इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है जिसमें हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं। तो बैकलिंक जो कि आपकी वेबसाइट की बैकबोन होते हैं। बैकलिंक के थ्रू ही गूगल को आइडिया होता है कि आपकी वेबसाइट के दूसरी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक्स है। इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह से अगर आप एक नॉर्मल इंसान की बात कर लें कि जो नॉर्मल इंसान होता है उसके जो तल्लक है बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होते, तो उसको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर एक इंसान जिसके तल्लक बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होते हैं और उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग तल्लक होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स उठा लेता है। तो इसी तरह से जो बैकलिंक्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के, जब आप अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी अथॉरिटी वाली वेबसाइट के साथ अटैच करते हैं तो आपकी वेबसाइट का भी जो एक लेवल होता है वो अप हो जाता है, उसकी भी अथॉरिटी बढ़ जाती है। गूगल की नज़र में गूगल को ये लगता है इस वेबसाइट की जो तल्लक है अच्छी वेबसाइट के साथ है, तो डेफिनेटली ये वेबसाइट भी अच्छी है। सेम आपकी कम्युनिटी की तरह, जिस तरह से अगर एक बंदे का तल्लक हाई लेवल लोगों के साथ है तो दूसरे लोग समझते हैं कि ये बंदा भी हाई लेवल का है। और जिस तरह से एक नॉर्मल बंदा होता है उसके तल्लक हाई लेवल लोगों के साथ नहीं होते, उसको बहुत कम लोग जानते हैं और उसकी वैल्यू भी कम होती है। तो सेम इंटरनेट की दुनिया में भी ऐसा ही कुछ है। ताकि आपको अच्छे अच्छे रिलेशन बिल्ड करना है, उन्हीं रिलेशन की बुनियाद पर गूगल जज करता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो एक अथॉरिटी वाली वेबसाइट है। तो बैकलिंक्स के अंदर भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें डू फॉलो लिंक्स होते हैं और नो फॉलो लिंक्स होते हैं। तो डू फॉलो लिंक्स भी लेने का एक डिफरेंट तरीका है और नो फॉलो लिंक्स भी लेने का एक डिफरेंट तरीका है। तो ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे कि नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। और ये जितने भी लिंक्स लेते हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स है, जिस तरह से इन्फोग्राफिक सबमिशन, उसके बाद प्रोफाइल बैकलिंक्स, बिजनेस लिस्टिंग बैकलिंक्स, क्लासिफाइड सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, Q&A सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन और फॉरम सबमिशन। तो एक काफ़ी तरह के जो टाइप्स है जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट के जो लिंक है दूसरी वेबसाइट के साथ बिल्ड करते हैं। लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है, जब भी आपने किसी दूसरी वेबसाइट के साथ एक लिंक बिल्ड करना है, आपने पहले उसको चेक करना होता है कि ये वेबसाइट है जिसके साथ आप लिंक बिल्ड करने जा रहे हैं, इसकी अथॉरिटी अच्छी है, गूगल की नज़र में ये एक अच्छी वेबसाइट है कि बुरी वेबसाइट है। क्योंकि आपने जो तल्लक बनाना है, जो लिंक बिल्ड करना है, एक अच्छी वेबसाइट के साथ तल्लक बिल्ड करना है। ताकि अगर आप बुरे वेबसाइट के साथ तल्लक बनाएंगे तो गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट भी बुरी होगी। जिस तरह से एक इंसान जो तल्लक बनाता है तो अच्छे लोगों के साथ तल्लक बनाएगा तो उसका इमेज भी अच्छा होता है, अगर वो बुरे लोगों के साथ बनाएगा उसका इमेज भी बुरा होगा। इस तरह से हमें जो बुरे बैकलिंक्स हैं उनसे बचना है, इससे आपकी वेबसाइट रैंक होने के बजाय डाउन हो जाएगी और गूगल आपकी वेबसाइट को पेनल्टी डाल देगा। तो जो बैकलिंक्स है वो भी हमने अच्छी अच्छी वेबसाइट से लेना है जिनका स्पैम स्कोर जो है ना वो कम हो, जिनकी अथॉरिटी अच्छी हो और गूगल की नज़र में वो एक वेबसाइट अच्छी वेबसाइट हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। आपने पूरा कोर्स लाजमी देखना है।
और उसके बाद एक है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या होती है? लोकल एसईओ में एक्चुअली हम क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड एरिया होता है। जिस तरह से अगर आप एक रेस्टोरेंट है तो आप उस रेस्टोरेंट को एक सिटी या एक एरिया के अंदर ही चलाना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एसईओ। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा लोकल एसईओ के अंदर आपको प्रमोशंस करनी पड़ते हैं, जिसे हम सोशल मीडिया एसईओ भी कहते हैं, वो भी लोकल एसईओ के ज़िम्मे में आती है। जिस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए किसी सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं और वीडियो के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो ये तो सोशल मीडिया एसईओ हो जाएगी। लेकिन ये लोकल एसईओ की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसमें हमने अपने बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ग्रो करना होता है, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। तो लोकल एसईओ के हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपने नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखनी है। तो आई होप मैंने आपको ओपिक एसईओ को काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है और आपको अब समझ आ गई होगी कि ऑफ पेज एसईओ क्या है और इसकी कितनी कैटेगरीज है और इसमें आप क्या क्या करेंगे अपनी साइट के लिए। सो ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।